इकाई 8 साहित्य काव्य शास्त्र। काव्य के स्वरूप की विवेचना करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहते हैं। इस शास्त्र के अन्य नाम अलंकार शास्त्र, साहित्य विद्या, साहित्य शास्त्र, क्रियाकल्प तथा सौंदर्य शास्त्र है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में अलंकार शास्त्र को वेद का सप्तम अंग घोषित किया है। काव्य शास्त्र को साहित्य विद्या का नाम देने वाले आचार्य राजशेखर थे। आचार्य राजशेखर ने साहित्य विद्या को तर्क, त्रयी, वार्ता तथा दंड नीति, इन 4 विद्याओं का सार बताया है। काव्य शास्त्र के लिए अलंकार शास्त्र का प्रयोग करने वाले आचार्य भामा थे। डॉक्टर राघवन के अनुसार भामा और दंडी से पहले इस शास्त्र का नाम प्रसिद्ध क्रियाकल्प है। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य शास्त्र का उपजीव्य व्याकरण है। काव्य शास्त्र का ध्वनि सिद्धांत वैयाकरणों ने स्फोटवाद से प्रभावित है। काव्य शास्त्र के संप्रदाय, काव्य तत्व विचार। काव्य शास्त्र में प्रमुख रूप से 6 संप्रदाय प्रचलित है: रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। अलंकार संप्रदाय के आचार्य ब्रह्मा, उद्भट तथा भट्ट है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र है। न ही रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते भरत मुनि रस संप्रदाय। न ही रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते भरत मुनि के रस विषयक इस कथन के अनुसार रस के बिना कोई अन्य अर्थ प्रवृत्त नहीं हो सकता, अतः काव्य में रस की अनिवार्यता है। भरत मुनि प्रोक्त रस सूत्र विभावानुभव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है। सूत्रानुसार रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभव तथा व्यभिचारी के संयोग से होती है। भाव को उद्भुत करने वाले कारण विभाव हैं। विश्वनाथ के अनुसार लोक में रति को उद्बोधित करने वाले विभाव हैं। विभाव 2 प्रकार के हैं: आलंबन तथा उद्दीपन। नायक नायिका के कारण उदित होने वाला विभाव आलंबन है। पात्रों की चेष्टाएं, रूप, नदी, पर्वत आदि उद्दीपन विभाव है। कारण रूप विभाव से उद्भूत इत्यादि स्थायी भाव को प्रकाशित करने वाले अनुभाव है। भरत मुनि ने नाटक में 39 भावों का वर्णन किया है, जिसमें 8 स्थायी, 8 सात्विक तथा 33 व्यभिचारी भाव है। स्थायी भावों की संख्या 8 है: रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा तथा विस्मय। सात्विक 8 भाव है: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपतु, वैवण्य, अश्रु और प्रलय। भरत मुनि ने अस्थिर मनोवृत्तियों को व्यभिचारी कहा गया है। व्यभिचारी भाव 33 हैं: निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अवहिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क। भरत मुनि द्वारा प्रोक्त रस सूत्र के प्रधान 4 व्याख्याकार है। रस विषयक 4 वाद प्रसिद्ध है, जिसमें भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, शंकु का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इसके अनुसार उत्पाद्य उत्पादक भाव से रस की उत्पत्ति होती है। शंकु नैयायिक शंकु रसानुभूति को अनुमान का विषय मानते हैं। ये अनुमाप्य अनुमापक भाव से रस की निष्पत्ति स्वीकार करते हैं। इन्होंने अपने मत में चित्रतुर्ग न्याय की कल्पना की है। इनका मत न्याय पर आधारित है। भट्टनायक के अनुसार रस की वास्तविक अनुभूति सामाजिकों को होती है। इनका मत सांख्य दर्शन पर आधारित है। भट्टनायक के अनुसार रस ना तो प्रतीत होता है, ना तो उत्पन्न होता है, ना ही अभिव्यक्त होता है, अपितु सामाजिकों द्वारा रस का भोग किया जाता है। अभिनव गुप्त रस सूत्र के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार हैं। इन्होंने संयोगात पद का अर्थ अभिव्यंजक संबंध किया तथा निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किया। इनकी व्याख्या का आधार अलंकार शास्त्र है। आचार्यों द्वारा प्रतिपादित रस का लक्षण: आचार्य विश्वनाथ विभावानुभावे व्यक्ता संचारिणा तथा रसतामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेतसम। आचार्य मम्मट विभावानुभावस्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणा व्यक्ता सतैर्विभावाद्ये स्थायी भाव रसा स्मृता। आचार्य धनंजय विभावै रनुभावैश्च सात्विके व्यभिचारिभिः आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भावो रसा स्मृता। आचार्य विश्वनाथ रस संप्रदाय के संपोषक हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की आत्मा रस है। रस संप्रदाय के आचार्यों ने रस को अखंड, स्वप्रकाश, आनंदमय, चिन्मय, वेदांतर, स्पर्श शून्य, ब्रह्म स्वाद सोउदर तथा लोकोत्तर चमत्कार प्राणरूप कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्यानंद रस को वेदांतर, स्पर्श शून्य, ब्रह्म स्वाद सोउदर
माना है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 रस माने। अष्टो नाट्य रसाः स्मृताः। मम्मट रस शांत रस को नवा रस मानते हैं, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद स्थायी भावोस्ति शांतोपे नमो रसा। धनंजय और विश्वनाथ सम शांत रस का स्थायी भाव मानते हैं। साहित्य दर्पण का आचार्य विश्वनाथ वात्सल्य को दसम रस मानते हैं। ग्रुप गोस्वामी भक्ति को 11वां रस मानते हैं। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण ने 12 रस माने हैं।